व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू ट्रेडलॉजी। आइए चलिए देखते हैं कि आगे आने वाले हफ्ते में निफ्टी में, बैंक निफ्टी में क्या मोमेंटम आ सकता है और हम कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करके कैसे इंट्राडे में हम कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं और आगे आने वाले हफ्ते में जो भी निफ्टी में मोमेंटम आ सकता है उसके लिए हम यहाँ पे प्रेडिक्शन करते हैं। चलिए देखते हैं। अभी आप सभी के सामने यहाँ पे निफ्टी का वन डे का टाइम फ्रेम ओपन है। अभी हम इसको वीकली टाइम फ्रेम पर स्विच करते हैं क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि वीक में क्या मोमेंटम निफ्टी में रहा है और आगे आने वाले इस पूरे हफ्ते में क्या मोमेंटम आ सकता है। देखिए, पूरे हफ्ते में जो मोमेंटम आ सकता है, लास्ट वीक जो निफ्टी में लाइक इस हफ्ता जो अभी गुजरा उसके पहले वाले हफ्ते में एक बेरिश कैंडल यहाँ पे निफ्टी ने फॉर्म करी थी, जिसकी अभी रिसेंट वाला जो हफ्ता अभी निफ्टी ने क्लोज किया है वीक, इसका इसने 50% ऑलमोस्ट यहाँ पे इसने इसको ओवरकम यहाँ से कर दिया है, इसके ऊपर ही निकल गया है। तो एक बहुत ही अच्छा बुलिश साइन हमें वीकली टाइम फ्रेम पर भी देखने मिलता है। यहाँ पे निफ्टी में जो यहाँ पे एक गैप पेंडिंग था और यहाँ पे जो सपोर्ट जोन था, निफ्टी ने इसको भी यहाँ से टैप करके यहाँ से ऊपर निकला है। तो एक यहाँ पे हमारे पास ये भी कंफर्मेशन है कि यहाँ से निफ्टी बुलिश हो सकता है। अभी कहाँ तक बुलिश हो सकता है और किन लेवल पर निफ्टी फंस सकता है और किन लेवल को क्रॉस करने के बाद जो रेजिस्टेंस रहेगा और निफ्टी में क्या मोमेंटम हम प्लान कर सकते हैं, उसके लिए हम डेली टाइम फ्रेम पर जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर हम जाएंगे तो हमें यहाँ पे निफ्टी में एक क्लियर यहाँ से रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलता है, विच इज़ समवेयर अबाउट ये अपना 24,500। इसको और जूम इन करते हैं तो हमें क्लियर मिलेगा, है ना। 24,480 मैं आपके लिए लिख देता हूँ। 24,480 से यहाँ पे निफ्टी में एक यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है 24,480 से 24,630। इस वाले जोन में हमें निफ्टी में कहीं पर भी अगर निफ्टी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर या फिर डेली टाइम फ्रेम पर, जब तक निफ्टी इसके ऊपर क्लोज नहीं कर, सॉरी, डेली टाइम फ्रेम पर अगर निफ्टी इस वाले जोन के ऊपर, ये जो है 24,530 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं देता है डेली टाइम फ्रेम पर, इसकी बॉडी के साथ क्लोजिंग होनी चाहिए, तब तक हम निफ्टी में बुलिश नहीं जाएंगे। इसके ऊपर अभी हमारे पास इस तक के लिए ट्रेड प्लान करने के लिए कितना बाकी है लेवल, तकरीबन 628 पॉइंट और 2.5% का निफ्टी में हमारे पास मार्जिन बाकी है। अभी रेजिस्टेंस की बात करें तो 24,480 से लेकर 24,630 ये लेवल है जहाँ पे निफ्टी फंस सकता है, जहाँ से निफ्टी यहाँ से एक नेगेटिव कैंडल के साथ वापस आ सकता है। पर जब अगर 24,530 के ऊपर अगर इसने डेली टाइम फ्रेम पे कैंडल क्लोज कर दी, तब हमारे पास ऊपर के साइड के लेवल खुल जाएंगे जो कि होंगे 25,250 तक के, 25,250 तक के हमारे पास लेवल यहाँ से खुल जाएंगे, जहाँ पर निफ्टी के लिए हमारे पास एक और लेवल निकल के आएगा जहाँ से हम निफ्टी के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं आगे आने वाले हफ्ते में, जो कि फिर 2.5% का रहेगा। इसके ऊपर भी निफ्टी अगर निकलता है तो फिर ऑल टाइम हाई भी हमें देखने के लिए मिल सकता है। अभी हम बात करते हैं कि मंडे के दिन हम इंट्राडे में क्या ट्रेड प्लान कर सकते हैं। चलिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अब स्विच करते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमें निफ्टी काफ़ी यहाँ से बुलिश, यहाँ से मोमेंटम देखने के लिए मिला। यहाँ से एक ट्रेंड जो निफ्टी ने पकड़ा फ्राइडे के दिन, वो कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे एक पुल बैक देखने के लिए मिला। फिर यहाँ पे कभी थोड़ा सा सस्टेन किया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर यहाँ से हमें जो बुलिश मोमेंटम देखने के लिए मिला इस जोन के ऊपर, जो कि तकरीबन 1.5% के आसपास था, 350-400 पॉइंट का, काफ़ी अच्छा था निफ्टी के लिए। अभी गिफ्ट निफ्टी भी तकरीबन 0.80% ऊपर है। तो निफ्टी में हमें काफ़ी अच्छे साइंस यहाँ से देखने के लिए मिल सकते हैं। अब देखते हैं कि कल अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ, इस सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं। अगर गैप डाउन सिनेरियो में निफ्टी ओपन हुआ और समवेयर इस यहाँ कहीं लेवल पर ओपन हुआ, यहाँ से यहाँ पे आपके लिए लिखता हूँ, ये यस, ये अगर निफ्टी यहाँ कहीं ओपन हुआ, जो कि आपका लेवल है 23,700 के आसपास, 23,700 के आसपास निफ्टी कहीं अगर गैप डाउन ओपन होता है, तो यहाँ पे अगर हमें एक इसको सस्टेन करता है, इस वाले जोन को सस्टेन करता है और यहाँ से फिर हमें एक बुलिश कैंडल देखने के लिए मिलती है 790 के ऊपर, 23,790 के ऊपर अगर निफ्टी यहाँ से निकलता है गैप डाउन होने के बाद, तब हम यहाँ पे अपनी ट्रेड प्लान करेंगे। और इसका हम फर्स्ट टारगेट हम यहाँ पे रखेंगे तकरीबन अपना ये वाला जोन, ये जो रेजिस्टेंस रहेगा 24,250 तक का हम यहाँ पे
प्लान करेंगे अपना टारगेट। अब इसके बीच में कहाँ कहाँ हम अपने निफ्टी में अपने अगर हमारी ट्रेड सही जाती है और हम कहाँ कहाँ अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं उसकी बात करते हैं, क्योंकि ये एक मोमेंटम जो रहेगा तकरीबन यहाँ से रहेगा 2% के आसपास रहेगा, काफ़ी बड़ा मोमेंटम यहाँ पे रहेगा। तो हम इसके बीच में हम कहाँ कहाँ निफ्टी फंस सकता है, तो पहला तो आपके लिए प्रॉफिट बुकिंग बन सकती है फ्राइडे का हाई जो कि है 23,951, 23,950 मान लीजिए, 23,950 एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकता है यहाँ पे निफ्टी। फिर फंस सकता है तकरीबन 24,100 पर। इसके बाद या फिर मान के चलिए 24,000 से लेके 24,100 पे निफ्टी यहाँ पे फंस सकता है। उसके बाद हमारे पास सीधा फिर 24,250 का भी लेवल खुल जाता है। तो ये बात रही इंट्राडे में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अगर कल निफ्टी गैप अप ओपन होता है तकरीबन 24,000 के आसपास ही ओपन होता है, और देखिए अगर 24,000 के आसपास ओपन होता है और कल के हाई पर अगर निफ्टी आता है वापस रिटेस्ट करने के लिए, यहाँ पे हम इसके फिर कल के हाई को क्रॉस जैसे ही करता है, अगर गैप अप सिनेरियो में यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है और फिर वापस थोड़ा सा नीचे आता है, पुल बैक देखने के लिए मिलता है, यहाँ से अगर वापस जाने की कोशिश करता है एक बुलिश कैंडल के साथ, यहाँ पे हम एंट्री प्लान करेंगे। अगर कल के हाई को ब्रेक करता है, पहला टारगेट 24,000 से 24,100, दूसरा टारगेट 24,250, ये हमारे पास कल के लिए सिनेरियो है। और कल ही अगर निफ्टी में कुछ बड़ा मोमेंटम आता है, इसके ऊपर भी निकलता है, तो फिर 24,480, 530 और 24,630 तक के भी लेवल्स आपके लिए खुले हैं। ये बात रही निफ्टी की। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की बात करते हैं, तो बैंक निफ्टी में क्या मोमेंटम आ सकता है। देखिए बैंक निफ्टी में अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर चार्ट ओपन करते हैं, डेली टाइम फ्रेम पर भी हमें निफ्टी में बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छा साइन मिलता है। यहाँ पे निफ्टी काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट करके यहाँ पे कुछ दिनों के लिए बिता के यहाँ से तकरीबन 5-6 दिन, एक हफ्ता, फिर यहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है काफ़ी बुलिश कैंडल के साथ। अभी हमारे पास जो जोन ओपन निकल के आता है बैंक निफ्टी में, क्या रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए मिल सकता है आगे आने वाले हफ्ते में, जो कि रहेगा आपका ये 52,400, 52,500 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी में अगर हमें क्लोजिंग मिलती है, हम वीक की बात कर रहे हैं, अगर 52,500 के ऊपर हमें बैंक निफ्टी में क्लोजिंग मिलती है देखने के लिए, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पर, तो बैंक निफ्टी में हमारे पास फिर ऑल टाइम हाई जो कि हमारा 54,500 तक भी देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ पे बात करते हैं 52,500 के ऊपर अगर डेली टाइम फ्रेम में कैंडल ओपन होती है तब की बात करते हैं। अभी इस तक पहुंचने के लिए काफ़ी टाइम है, अभी हमारे पास इस जोन तक भी पहुंचने के लिए तकरीबन 1300-1400 पॉइंट का मोमेंटम है, जो कि 2.5% का बनता है। इस बीच में हम कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, तो इसके लिए हम अपना डेली टाइम फ्रेम पर स्विच कर सकते हैं। ये तो बात रही थी वीक आगे आने वाले हफ्ते की। वीक अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर का चार्ट ओपन करते हैं, तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे एक थोड़ा सा मैं बात करूँ जहाँ से बैंक निफ्टी में फॉल आया था, उसका लेवल आता है, ये रेजिस्टेंस जोन है जो इसका 51,200 या फिर 51,300 मान लीजिए। 51,300 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी में 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर क्लोजिंग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग मिलती है ऊपर 51,300 के ऊपर, तब हमें बैंक निफ्टी में पहला जो हमारा टारगेट रहेगा, या फिर हम जो अपना फॉर्म टारगेट प्लेस कर सकते हैं, जो कि रहेगा 51,850 का, 51,850, राइट। इसके बाद हमारे पास एक राउंड लेवल निकल के आता है 52,000 का, ठीक है, 52,000 का भी हम एक अपना टारगेट प्लान कर सकते हैं छोटा सा। फिर उसके ऊपर 52,200, फिर हमें जो मिलेगा 52,500, ठीक है, 52,500 या फिर 52,400 के बीच में हमें यहाँ पे कहीं पे भी निफ्टी बैंक निफ्टी जाती हुई देख सकता है, 52,400 से 52,500। 52,500 वाला जो लेवल है उसमें डेली टाइम फ्रेम पर कैंडल ऊपर उसके क्लोज होना बात ज़रूरी है, तब जाके हम निफ्टी में ऑल टाइम हाई के लिए देख सकते हैं। अगर कल बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है समवेयर 51,500 या फिर 51,600 के करीब कहीं अगर ओपन होता है, यहाँ से हम वेट करेंगे क्या यहाँ से एक हमें रिटेस्ट पुल बैक देखने के लिए मिलता है, ठीक है। इस लेवल के आसपास अगर हमें यहाँ पे कहीं पर एंट्री मिलती है 51,350 51,350 से लेके 51,300 के आसपास अगर हमें कहीं एक बुलिश कैंडल के साथ कंटिन्यूशन कैंडल पर अगर हमें एंट्री यहाँ पे कहीं पे बैंक निफ्टी बनाने के लिए मौका देता है, तब हम यहाँ पे अपनी एक बुलिश एंट्री प्लान कर सकते हैं या फिर लॉन्ग पोजीशन प्लान कर सकते हैं, जो भी आप कहें। हमारा टारगेट रहेगा यहाँ पे कहीं पे, मैं आपको पहले बता दूँ, थोड़ा सा फंस सकता है अपने जहाँ पे अगर कल गैप अप ओपन होता है इस सिनेरियो में, तो ऑल टाइम हाई जो कि 51,600 650 के करीब अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे थोड़ा फंस सकता है, तो कुछ टारगेट
प्रॉफिट बुकिंग हम यहाँ पे कर सकते हैं, कुछ हम रख सकते हैं ऊपर आने वाले अपने लेवल्स के लिए जो कि 51,800 से 51,850 है, फिर ऐसे ही कुछ राउंड लेवल 52,000 और फिर सो ऑन एंड ऑन। हम ऐप्स अपने ऐसे कुछ प्रॉफिट यहाँ पे प्लान कर सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग, राइट। अगर कल बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है, इस सिनेरियो हम क्या कर सकते हैं, गैप डाउन अगर ओपन होता है तो इस वाले जोन से कहीं पे, जब बैंक निफ्टी यहाँ से काफ़ी समय बाद यहाँ से सेलिंग भी आई थी 51,000 के राउंड लेवल से, यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है अगर बैंक निफ्टी 51,000 के आसपास, यहाँ से अगर हमें कल फिर 51,000 के आसपास ओपन होता है, यहाँ से अगर हमें एक वापस 51,300 के ऊपर अगर हमें क्लोजिंग मिलती है, तब हम अपनी बुलिश ट्रेड प्लान करेंगे। तब तक हम इसमें बुलिश नहीं जाएंगे जब तक ये 51,300 को नहीं ब्रेक करता है, राइट। अपने फ्राइडे के हाई को जब तक ये ब्रेक नहीं करता है तब तक हम इसमें बुलिश नहीं जाएंगे। अगर 51,000 के नीचे भी निकलता है तो फिर हमारे पास सपोर्ट 50,500 और फिर हमारे पास ये 50,500 पहला सपोर्ट, और दूसरा हमारे पास एक 50,000 का राउंड लेवल, और फिर 49,900 800 ये हमारे पास सपोर्ट जोन यहाँ पे रहेंगे। ये बात रही हमने इंट्राडे की कि कल हम ट्रेड प्लान कैसे करते हैं, गैप क्या कर सकते हैं, गैप डाउन और गैप अप सिनेरियो में भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। एक बात और दोस्तों, जैसा कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमने शेयर किया था कि बैंक निफ्टी में थर्सडे वाले दिन मैं आपको बताता हूँ, बैंक शेयर किया गया था कि बैंक निफ्टी में हमें काफ़ी अच्छा बुलिश साइन देखने के लिए मिल सकता है, जो कि हमें फ्राइडे के दिन देखने के लिए मिला। और यहाँ पे एक हमने शेयर भी किया था, अगर हमें कहीं पे 50,650 या फिर 600 के आसपास कहीं पे अगर हमें एंट्री बनाने के लिए मिलती है, अगर कैप अप होता है, तो हम यहाँ पे अपनी एंट्री प्लेस करेंगे। और काफ़ी बड़े टारगेट्स हमने यहाँ पे प्लान भी करे थे, जो कि हमें मिले, राइट। अभी हमें एक फ्राइडे वाले दिन देखिए आप, गैप अप ओपन हुआ, फिर बाइंग आई कंटिन्यू, फिर वहाँ से हमें एक पुल बैक देखने के लिए मिला 650 के आसपास लगभग, हमें एक बार फिर एंट्री फॉर्म करने के लिए मिली। फिर दूसरी बार भी हमें एक पुल बैक देखने के लिए मिला, जो उसने कोशिश करी यहाँ पे फंसाने की, फिर हमें 600 के आसपास एंट्री प्लान करने के लिए मिली। फिर एक जो हमें बुलिश यहाँ से मोमेंटम देखने के लिए मिला, वो कंटिन्यू रहा यहाँ पे, और तकरीबन यहाँ से हमें 500 पॉइंट का मोमेंटम देखने के लिए मिला, लगभग 1% के आसपास का। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपके साथ कंटिन्यू शेयर किए जाती है, लेवल्स शेयर किए जाते हैं, कहाँ पे एंट्री बन सकती है, कहाँ पे एंट्री नहीं बन रही है, कैसे हमें अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी है। प्रॉफिट बुकिंग का एक सिंपल फंडा है, जो भी क्वांटिटी पोजीशन साइज आप सेलेक्ट करते हैं, आपके कुछ रेजिस्टेंस लेवल रहते होंगे जहाँ पे आप अपना कुछ % हिस्सा अपनी पोजीशन साइजिंग का यहाँ से निकाल सकते हैं, फिर कुछ रख सकते हैं आप ऊपर लेवल के लिए। अगर वो नीचे आता है तो अपना फिर कॉस्ट टू कॉस्ट निकालिए। तो इस तरीके से अपनी आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ये सब बहुत सिंपल नॉलेज है इसको सीखने के लिए, लेकिन काफ़ी ज़्यादा समय और साइकोलॉजी चाहिए। आप अगर हमारे साथ बने रहते हैं तो आगे आने वाले समय में, आपसे पहले भी बोला था पिछली वीडियो में, अभी भी बोलूँगा, दिसंबर की स्टार्टिंग से हम कुछ चैलेंजेस लेके आने वाले हैं, जिसमें हम अकाउंट ग्रोथ आपको वेरीफाइड P&L के साथ बताएंगे, राइट। कुछ आपको इन्फॉर्मेशन की वीडियोस आपके साथ शेयर करेंगे कि लेवल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे कुछ नए तरीके हम आपके लिए लेके आएंगे, जिसमें सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन तो वर्क करती हैं कभी ना कभी, पर और कैसे बेहतर हम तरीके से लेवल्स अपने फाइंड कर सकते हैं, जहाँ पे एग्जैक्ट तो नहीं बोलूँगा क्योंकि एग्जैक्ट मार्केट कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाता है, पर हाँ उन्हीं लेवल्स के आसपास घूम के मार्केट या तो अपने अगेंस्ट जाता है या फिर अपने फेवर में जाता है, राइट। पर कहीं ना कहीं मार्केट उन लेवल को रिस्पेक्ट करती हो जाता है, तो वो लेवल्स कैसे निकालें वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा इन्फॉर्मेशन, और वो नॉलेज भी आपके साथ शेयर करेंगे। उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में रहेगी, जहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम यहाँ पे किसी भी यूट्यूबर को या फिर जो भी अपने लेवल्स यहाँ पे निकालते हैं उनको कभी हम यहाँ पे गलत नहीं बोलेंगे। सबके अपने अपने लेवल्स हैं, सबके अपने अपने निकालने का तरीका है लेवल्स, पर हाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी इंडियन कम्युनिटी में काफ़ी अभी ग्रो नहीं कर पा रही हैं, या फिर बोलेंगे तो आई ही नहीं हैं। कुछ आई हैं, कुछ लोगों ने बहुत अच्छा इनिशिएट लिया है कुछ चीज़ें सिखाने का इंडियन मार्केट में, प्राइस एक्शन को और बेहतर तरीके से बताने का, और वही हम धीरे धीरे कंटिन्यू करेंगे। बाकी सबके अपने अपने लेवल्स हैं, सबके अपने लेवल्स वर्क करते हैं। अब बात रहती है कि हम अपने लेवल स्किल्स को कैसे एक्सपांड कर सकते हैं, उस पर हमें काम करना चाहिए, राइट। तो इन सब नॉलेज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, और जैसे भी चैलेंजेस आते हैं आप सभी के साथ अपडेट किया जाएगा, उन चैलेंजेस से आप सीख सकते हैं, राइट। बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।